प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। अमीर हैदर साहब, एक सवाल में ज़रूर मेरे जहन में था कि जब क्योंकि पार्लिमानी प्रोसेस चल रहा होता है तो गैलरीज में हम बतौर सहाफ़ी भी बैठे होते हैं, और पिछले दिनों जब एक बिल आया वहाँ पे सेनेट पे बिलखसूस, जहाँ पे अमल वली साहब भी आपके जो पार्टी सरबराह मेंबर हैं, वो बच्चियों की कम उम्र शादियों से मुताल्लिक था। और बतौर सहाफ़ी, क्योंकि मैं ANP की हिस्ट्री के बारे में जानता हूँ, अगेन एक प्रोग्रेसिव जमात, उस जमात के सरबराह की जानिब से उस बिल की मुखालफत करना मेरे लिए बड़ा हैरान कुन था, क्योंकि कहा गया कि 18 साल से कम उम्र बच्चियों की शादी नहीं होनी चाहिए। दुनिया भर में जितने इस्लामी ममालिक में, इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया, वहाँ पे भी ऐसे कवानीन हैं, बट उनका ख्याल था कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं इस पर आई गॉट शॉक्ड। तो लगता नहीं है आपको कि ये पोजीशन लेना ANP जैसी जमात की जानिब से बड़ा एक काबिल एतराज़ बात है? देखिए, इस तरह है कि सबसे पहले तो हर जगह की जो सोसाइटीज़ हैं उनकी रिवायात एक जैसी नहीं है। हमारे कुछ इलाके हैं कि वहाँ पर निस्बतन जब ज़्यादा एज हो जाती है तो लोगों की शादियाँ होती हैं। तो मैं लड़कों की बात कर रहा हूँ। जी जी। 36 में तो लड़का नहीं रहता, खैर फिर अब मर्द होता है, एक तरह मर्द होते तो वो शादी उनकी हो जाती है। जी जी। हमारे यहाँ पर मेरे ख्याल से लड़का भी 20-22 का हो जाता है, 18 का हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। और हमारे यहाँ पर फिर ये भी है कि यूजली लड़के और लड़की की जिनका रिश्ता हो रहा होता है तो उनकी उम्र में 4-5 साल का डिफरेंस भी होता है। तो अगर लड़का 20 साल का है या 21 साल का है तो लड़की 16 साल की हो जाए। सेकेंडली, इस आर्गुमेंट को भी आप छोड़ दे चले। ये तो मैं कह रहा था कि जो यहाँ पर हमारी रिवायात है, हमारी है, बलूचिस्तान में है, बहुत सारी इलाकों में। जी जी, बिल्कुल ऐसे। सेकेंडली, ये मसला मेरे ख्याल से शायद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल भी गया था, यकीनन गया वहाँ पे। उनकी राय शायद ये है कि 18 साल की ही अगर हम उम्र फिक्स करते हैं तो शायद उनकी राय ये है कि ये कानून साजी मुतसादम है, इस्लाम की बुनियादी उसूलों के मुतसादिम है। तो आई थिंक ये किसी भी ऐसे फॉरम पे चले जाएं और वहाँ से अगर गाइडेंस आ जाए तो मेरे ख्याल से ज़्यादा आसानी हो जाएगी। देखिए, आपने आइन और कानून की बात की। पाकिस्तान के आइन और कानून में सबसे पहली बात क्या है कि इस आइन का कोई भी शिक इसकी इस्लाम की बुनियादी उसूलों के खिलाफ और मुतज़ाद नहीं हो सकती। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। उस पर अमल कर ले। इस पे इस हवाले से लेजिस्लेशन के भी हवाले से भी कर ले, और कोई भी लेजिस्लेशन अगर आती है तो कम से कम उस हवाले से उसको आगे। लेकिन वो कह रहे हैं ना कि सऊदी अरब जैसा मुल्क, वो भी तो इस्लामी असूलों के ऐन मुताबिक उन्होंने फैसला किया होगा 18 साल का, या इवन कि इजिप्ट के बारे में कहा जा रहा है कि जहाँ पे 21 साल है। हाँ, तो वो भी इस्लामी ममालिक हैं, तो गोया कि हमारे लिए वो भी तो एक सोर्स ऑफ हो सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बैठ कर इस पर मजीद, अब देखिए, ये जमहूरियत का तो हुस्न है ना कि आप इस वक्त अग्री नहीं कर रहे। सही। इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दे आर नॉट ऑन द सेम पेज, इसमें कोई शक नहीं है। तो मेरे ख्याल से इस पर मजीद कंसल्टेशन होनी चाहिए, उसके नतीजे में एक इत्तेफाक राय से होना चाहिए, और इस्लामी नजरियाती कौंसिल या और कोई ऐसे फोरम से भी रहनुमाई हासिल होनी चाहिए। सही। और मजीद इस पर कंसल्टेशन होनी चाहिए, बजाय इसकी कि जल्दी में ऐसे कोई कानून बन जाए कि जिसके नतीजे में मजीद ये डिविजन्स बढ़ जाए। सही है। और लास्टली ये भी जानना चाहेंगे, पिछले दिनों आपने मुल्क के वज़ीर दिफा का बयान सुना होगा, क्योंकि मौजूदा निज़ाम एक हाइब्रिड निज़ाम है। आपको भी लगता है कि ये निज़ाम वाकई हाइब्रिड है और पॉलिटिशियन ऑन द फेस तो हैं, बट सिस्टम को रन कोई और कर रहा है? इसमें कोई शक है? हम तो कंफर्मेशन चाह रहे हैं आपसे। किसी भी पाकिस्तानी से जाके पूछ ले, वो आपको ये कंफर्म कर देगा। सही। और मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ। और इनफैक्ट तहरीक इंसाफ, आप समझते हैं कि इस मुल्क की एक मकबूल जमातों में से एक जमात हम कह सकते हैं, फिर जो उनके साथ इस वक्त ट्रीटमेंट हो रही है इलेक्शन से लेके अब तक, वो दुरुस्त है, या जो उनका बयानिया है कि उनकी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, उनके खिलाफ जितने मुकदमात हैं उनमें से मेजॉरिटी सियासी मुकदमात हैं? आपको लगता है ऐसे ही है? देखिए, मैं तो इस वक्त आपके सामने बैठा हूँ ANP के नुमाइंदा की हैसियत से, PTI के नुमाइंदा की हैसियत से तो मैं नहीं बैठा। कमेंटेटर तो है ना सर, पॉलिटिकल कमेंटेटर के तौर पे मैं आपसे वो अपनी बात खुद कह सकते हैं और कह रहे हैं, लेकिन आपने मुझसे मेरी राय ली है। जी जी। नंबर 1 तो ये कि वो नाराज़ ना हो,
पीटीआई वाले मेरे भाई और दोस्त नाराज़ ना हो, ये पार्टी कहाँ से मैन्युफैक्चर होके निकली है? अच्छा, आप भी उसी गेट की तरफ इशारा कर इस तरह शेख रशीद साहब किया करते थे? कहाँ से हुआ है? मतलब आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पूरी दुनिया को पता है। किन्होंने इनको बनाया, इनको मजबूत किया और उनको उस मुकाम तक लेकर गए। सही। ये तो एक ओपन सीक्रेट है। और फिर जब आप उस मुकाम तक पहुंच गए तो उसके बाद आपके तेवर बदल गए। जब आपके तेवर बदले तो जिन्होंने आपको बनाया आप उनसे लड़ पड़े, और लड़ी भी इस हद तक कि 9 मई तक पहुंच गए आप। सही। तो अब आप मुझे बताए, ये नहीं कि मैं पॉलिटिकल वर्कर की हैसियत से मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पॉलिटिकल रोल के सख्त खिलाफ हूं, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस के सख्त खिलाफ हूं। सही। लेकिन आया इस मुल्क के लिए एक मजबूत फौज जरूरी है या नहीं है? अगर एक मजबूत फौज हमारे पास ना होती और हिंदुस्तान के साथ जो ये हुआ है हमारा, अगर ये ना होती, खुदा न खास्ता यहां पर क्या हालात होते। लीबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, इराक में क्या हुआ, ईरान में तो शुक्र है अल्लाह ने खैर किया जी। क्या हुआ वहां पर? जो फौज का बुनियादी किरदार और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस हद तक मेरे ख्याल से फौज का रहना, उसका एहतराम, ये हम सब पे लाजिम है। अगर आप उस लकीर को भी क्रॉस कर जाते हैं तो नतीजा फिर उसका क्या निकलेगा? यही नतीजा उसका निकलेगा। अगर आप अपने इदारों पे हमलावर होंगे और अपने लोगों को ये तरतीब देंगे कि जाकर हमला कर दो, तो रियासत का रिस्पांस फिर क्या होगा? रियासत का रिस्पांस यही होगा जो अभी आपको नजर आ रहा है। लेकिन इनफैक्ट ऐसा होने के बावजूद भी आप समझते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स का, सियासी रहनुमाओं के मामलात फौजी अदालतों में चलने चाहिए, वहाँ उनको ट्रायल होना चाहिए और फेयर ट्रायल मिलेगा? क्या ख्याल है आपका कि नहीं? देखिए, मैं अगर आपने कोई ऐसा जुर्म किया है जो आर्मी एक्ट में आता है जी, ठीक है, खुदा न खास्ता आपने अब मेरे घर पे हमला किया जी, तो वो मुकदमा तो यहाँ पर सिविल कोर्ट में चलेगा, ठीक है। सही। लेकिन इसी मर्दान में यहाँ पर छावनी भी है। आप अगर जाकर उस छावनी पे हमलावर होते हैं तो वो मुकदमा कहाँ पे चलेगा? यकीनी तौर पे फौजी अदालत में। फिर तो जो मामलात फौजी अदालत में नहीं जाने चाहिए, बिल्कुल मैं मुतफिक हूं कि उनका ट्रायल सिविल कोर्ट्स में होना चाहिए। लेकिन जो मामलात डोमेन ही मिलिट्री कोर्ट्स का है, वो तो जब तक आप आईन और कानून में कोई तब्दीली नहीं करते, वो तो मिलिट्री कोर्ट्स में ही चलेंगे। बट उनका ख्याल है कि अब इस्टेब्लिश तो करें कि आप 9 मई की बात करते पहले इस बात को इस्टेब्लिश करें कि वाकई वो एक बाकायदा मरबूत मुनज़्ज़म एक हिकमत अमली के तहत किया गया था या लोगों का स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था? आई थिंक वो तो मेरे ख्याल से शायद सुप्रीम कोर्ट ने अब ATCs को एक डेडलाइन भी दे दी है। जी जी, मेरे ख्याल से 9 मई के हवाले से आई थिंक सुप्रीम कोर्ट ने शायद कुछ अरसा हो गया, उन्होंने 4 महीने की डेडलाइन दी जी थी, बिल्कुल ऐसे ही। और मेरे ख्याल से वो तो मिलिट्री कोर्ट्स नहीं है, वो तो ATC कोर्ट्स है। तो ये एस्टैब्लिश होने वाली बात तो मेरे ख्याल से उन जजमेंट्स में और वो ट्रायल्स जब कंक्लूड होंगे तो आई थिंक काफ़ी हद तक वो बात सामने आ जाएगी। और लास्टली, क्या इमरान खान को एक फेयर ट्रायल मिल रहा है आपके ख्याल में? जो उनके जराइम है उसके अकॉर्डिंगली वो जेल में है या वो ज़मानत का हक रखते हैं और चीज़ों को गैर ज़रूरी तौर पर डिले किया जा रहा है? देखिए, इमरान खान साहब का मामला अदालत में है जी, और उनको मेरी ख्वाहिश या आपकी ख्वाहिश के मुताबिक जेल में नहीं रखा था, उनको अदालती फ़ैसलों के नतीजे में जेल में रखा गया है। और अगर उनके लिए कोई रास्ता भी निकलता है तो वो अदालती फ़ैसलों के ज़रिए ही निकलेगा। और या जो उनकी ख्वाहिश है कि वो कहते हैं कि मैं सियासी हुकूमत से बात नहीं करना चाहता, मैं किसी और से बात करना चाहता हूँ। अब तो शायद वो ये भी कह रहे हैं कि मैं उनसे बात करना चाहता हूँ जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं। और ट्रंप ने किससे बात की सबको मालूम है। तो ट्रंप ने किससे बात की, तो ये अब एक्चुअली एज ए जर्नलिस्ट, एक जमहूरियत पसंद इंसान की हैसियत से आपकी ख्वाहिश तो ये है और आपकी सोच भी है, लेकिन उनकी तरजीहात क्या है? वो तो अभी भी उनसे बात करना चाहते हैं। वो मुझसे आपसे बात नहीं करना चाहते, वो उनसे बात करना चाहते हैं जिनसे ट्रंप बात कर रहे हैं।
और आपको लगता नहीं कि सियासतदान ज़्यादातर उन्हीं से बात करना चाह रहे हैं, सिर्फ उसमें इमरान खान शामिल नहीं, लेकिन बाकियों की भी ख्वाहिश ही है, क्योंकि ताकत मेरे ख्याल में बहुत सारे लोग वहीं से लेते हैं। इसलिए तो ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हाइब्रिड निज़ाम है। और आखिर पे तहरीक इंसाफ की जो तहरीक 5 अगस्त से शुरू होने जा रही है, क्या मुस्तकबिल देखते हैं ऐसे में कि जब आप फरमा रहे हैं कि पार्टी खुद बड़ी डिवाइड का शिकार है? इससे पहले भी तहरीक चली, क्या नतीजा निकला उसका? मेरे ख्याल से 2 मेजर एक्टिविटीज़ तो इनकी हो चुकी है ना। पंजाब से तो कोई नहीं निकला, 3 हो चुकी है, बल्कि रावलपिंडी, लाहौर, हाँ। फिर उसके बाद 26 नवंबर। इनके लाहौर से पंजाब से तो लोग नहीं निकले ना, यहीं से गए थे। उन बेचारों का क्या बना? और जो लेकर गए थे उन्होंने क्या किया? यहाँ से सर पे कफन बांधकर जो मोहतरम इनको लेकर गए थे पुख्तनख्वा से जी, जब ये इस्लामाबाद पहुंचे और वहाँ पर हालात कशीदा हुए, क्या नतीजा निकला फिर उसका? जो इनको लेकर गए थे वो फिर नज़र आए, बाद में KP हाउस और उसके बाद फिर चीफ मिनिस्टर हाउस में नज़र आए बाद में। वो मेरे ख्याल से पता नहीं ये उन्हीं के पास ये हुनर है कि वो इस्लामाबाद में गोता लगाकर 11 डिस्ट्रिक्ट से होते हुए तो वो यहाँ फिर नमदार हुए हैं। नमोदार हुए पेशार में। तो आपको लगता है फिर रिपीट टेलीकास्टिंग होगी? देखें, कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप तहरीक कैसी चलाएगी? कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप तहरीकें नहीं चला सकती, और ये कॉम्प्रोमाइज लीडरशिप है। बहुत शुक्रिया अमीर हैदर खान हौदी साहब वक्त देने के लिए। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म करते, इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।